हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज से हम ऑर्गेनिक की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक लेवल से ऑर्गेनिक समझा रहा हूँ, एलिमेंट्री लेवल से ऑर्गेनिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो टीचिंग होगी ना, ये बिल्कुल एंटायर डिफरेंट लेवल की होगी, क्योंकि ये मेरा मतलब 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने डिज़ाइन की है और इस तरह से डिज़ाइन की है जिससे आपको ऑर्गेनिक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक में बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स के बीच में मिसकंसेप्शन होता है कि ऑर्गेनिक को हमें रटना होता है, तो ऐसा नहीं है ना। तो मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक को बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो और इसमें मैं आपको डेली आपको कुछ मैं प्रॉब्लम्स भी दूंगा, आपको इसको सॉल्व करना है। और मेरे फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है उस पर आप उसके सॉल्यूशन अपलोड कर दें, क्योंकि देखो, आप जब तक आप इसमें पार्ट ना लेंगे तब तक मेरी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर तो यही है बढ़िया कि चैनल को ही बंद कर दो, है ना। ठीक है, तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो लेट मी स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 12th की ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के सेशन में मैं आपको बेसिकली अटैकिंग स्पीशीज़, टाइप ऑफ अटैकिंग स्पीशीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, दो तरह की अटैकिंग स्पीशीज़ होती है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो आज के सेशन में अब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानते हैं वो समझाऊंगा, फिर न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते हैं ये बताऊंगा, और कोई कंपाउंड दे रखा हो और उसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक साइड आइडेंटिफाई करनी हो तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। सो लेट मी स्टार्ट। देखो, आप फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो, इट इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइलस। फाइलस इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है लविंग। क्या होता है ऑर्गेनिक में, एक बात ध्यान में रखना, जो वर्ड है ना उससे बहुत कुछ उसका मीनिंग समझ में आता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन होगा, आप बताओ मुझे। क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा? डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब वो डेफिशिएंट है। अब डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली वो बताओ लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे या डोनर होंगे? लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे तो इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड, और लुईस एसिड है तो उनके पास बताओ वेकेंट ऑर्बिटल होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो सिंबल है वो होगा कैपिटल ई और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो कभी कहीं भी आपके पास ऑर्गेनिक में ये सिंबल आ जाए ई प्लस, मतलब वो समझ जाना वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो ठीक है, राइट। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोफाइल हैव अ लो एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल। इनके पास लो एनर्जी का वेकेंट ऑर्बिटल होगा लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन द एग्जांपल। जैसे देखो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, FeCl3, FeBr3, Zn क्लोराइड। देखो, आप नोटिस करना, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, आपने वहां आपने लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़े हैं। इसमें देखो, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है या आयरन है, या आयरन है या जिंक है। इन सभी में सेंट्रल और एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट होगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और डेफिशिएंट है दैट्स वाई दे विल बिहेव लाइक एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो वो कोई से भी कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, है ना। सेकंड एग्जांपल है हेलोजन मॉलिक्यूल, जैसे Br2 है। इसका जो सिग्मा स्टार है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, वो वेकेंट है। वेकेंट होगा दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। थर्ड एग्जांपल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। वो सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। अब मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूँ, क्या सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हैं क्या? क्या जवाब होगा बताओ आप इसका, यस और नो? डेफिनेटली नो, क्योंकि ओनली वही पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। तो ये मैंने पहली शीट में आपको इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको समझा दी है ना। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। जैसे आपके पास मान लो एक इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रोफाइल हो गिवन और पूछ ले कि यार इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप वेकेंट ऑर्बिटल देख लो। आप
जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट पी या वेकेंट डी, है ना, पी ऑर्बिटल की शेप जानते हो आप, डंबल शेप, डी ऑर्बिटल की डबल डंबल शेप। तो जिनके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। जैसे बताओ डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट शीट है ना। सेकंड शीट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल। देखो आप, न्यूक्लियोफाइल मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स न्यूक्लियस प्लस फाइलस, मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। अब रिच होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा? लोन पेयर डोनर। अब इसका जो सिंबल है वो है Nu माइनस, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो Nu नेगेटिव सिंबल कहीं भी आ जाए ऑर्गेनिक में, इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली लोन पेयर डोनर होंगे। लोन पेयर डोनर होगा तो वो लुईस बेस होगा, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? लोन पेयर एक्सेप्टर, बेस कौन है? लोन पेयर डोनर। अब न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा? ये बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो आप, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, देखो ये सारी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है ऑर्गेनिक में। देखो हाइड्रोक्साइड आयन, मिथाइल एनायन, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब मेटल डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन, तो यहाँ R कैरी द नेगेटिव चार्ज, सो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ना। अमाइड आयन, एसिटिलाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कौन कौन है? वाटर, एल्कोहल, ईथर। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ये देखो ये सारे नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्शियरी मीन, है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनर होंगे, है ना। ठीक है, तो ये आगे न्यूक्लियोफाइल है ना। तो न्यूक्लियोफाइल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो आप, इनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा, तो क्या होगा? इनके पास सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और एक लोन पेयर होगा एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। व्हेन पाई बॉन्ड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेम एटम देन इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक एज एन न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलो सर आपने? समझ में आया आपको? दोबारा मैं बोलता हूं, दोबारा समझो आप। When pi bond it is present between the same atom, then it will behave like as a nucleophile. जैसे देखो एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन है। एल्कीन में देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। तो एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास देखो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे बेंजीन है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो वो इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है ना। अब मान लो, अच्छा अब क्वेश्चन आता है सर आपने पाई बॉन्ड सेम एटम के बीच में क्यों बोला? जैसे पाई बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में हो, जैसे मान लो कीटोन है, वहाँ पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो वहाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसने खींच रखा है? ऑक्सीजन ने। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड है, इसलिए वो आसानी से अपना पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, है ना। इसलिए मैंने सेम एटम बोला, है ना। तो एक बात और ध्यान में आप रखना कि एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट शीट आती है। अब आते कर्ली एरोज आते हैं ऑर्गेनिक में। देखो ऑर्गेनिक में देखो क्या होता है, एरो हम इस्तेमाल करते हैं। तो एरो में क्या है, जैसे देखो मैंने ये एरो मैंने ड्रॉ किया, देखो ऐसे मैंने फिंगर से एरो ड्रॉ किया, ये तो इसका हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिशिएंट की तरफ होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा ध्यान में रखना आप। पूरी ऑर्गेनिक जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपके काम में आएगा कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर वो इलेक्ट्रोफाइल को देता है ना। ठीक है ना। और देखो सिंपल सी बात है, जिसके पास कुछ होगा वो ही तो देगा ना, ठीक है ना। ऐसे ध्यान में रखो आप। तो कर्ली एरोज बेसिकली क्या करते हैं, शो द मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो जो एरो है इसमें 2 चीजें हैं, एक तो टेल और हेड। तो जो द टेल जो है, द टेल ऑफ द एरो शोज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर विच विल बी अ फिल्ड ऑर्बिटल होमो। होमो मतलब पता ही, आपको पता है क्या? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, केमिकल बॉन्डिंग में आता है। तो मतलब
टेल जो है बेसिकली एलिमेंट्री न्यूक्लियोफाइल होगा। अब वो कौन कौन हो सकता है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। जबकि जो हेड ऑफ द एरो इंडिकेट्स द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर विच विल बी आइदर या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट कैन सपोर्ट नेगेटिव चार्ज, या एम्प्टी ऑर्बिटल है ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन अ न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। या तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा क्योंकि हेड तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो वो बताओ इलेक्ट्रोफाइल होगा। या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मतलब पाई स्टार और सिग्मा स्टार, व्हेन दैट बॉन्ड विल ब्रेक। गॉट इट माय पॉइंट, समझिए आप कि तो इस शीट से हमें क्या पता पड़ा कि यार जो हम करली एरो हम बनाएंगे तो उसमें हेड तो क्या रिप्रेजेंट करेगा और टेल क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ बताया, देखो ये एरो है, देखो ये एरो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, देखो आप, तो यहाँ तो ये तो हेड हो गया और ये क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच अपना जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे रहा है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, मतलब न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल को देगा, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना आप कि ओवरऑल चार्ज इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ रिएक्शन। मान लो नेट चार्ज रिएक्टेंट की तरफ पॉजिटिव था तो बताओ प्रोडक्ट में भी वो पॉजिटिव रहेगा। नेट चार्ज रिएक्टेंट की तरफ नेगेटिव था तो प्रोडक्ट में भी नेगेटिव। नेट चार्ज रिएक्टेंट की तरफ न्यूट्रल था तो प्रोडक्ट में भी न्यूट्रल रहेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि यार आपने जो बनाया मैकेनिज्म वो सही है या नहीं। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड हम दो प्रॉब्लम करते हैं। आपके पास ये कुछ कंपाउंड है, देखो पिंक कलर में, ये सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफिलिक एटम, इलेक्ट्रोफिलिक एटम आइडेंटिफाई करना है एंड मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है विद अ जनरलाइज न्यूक्लियोफाइल NU- एंड गिविंग द प्रोडक्ट इन ईच केस। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सभी इलेक्ट्रोफाइल है, नंबर 1। नंबर 2 आपको यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एटम को आइडेंटिफाई करना है और मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है जब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कीटोन है, देखो आप यहाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने खींचा, ऑक्सीजन गेट्स द डेल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, वेयरएज कार्बन गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एटम कौन हुआ, वो हुआ कार्बन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अब न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप मेरे फेसबुक जो आईडी है उसके ऊपर अपलोड करना। पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, आप इसको आराम मतलब आसानी से नोट कर लो आप, ठीक है। फिर मैं इसके आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अब देखो आप कर लिया आपने नोट, सभी ने कर लो आप आराम से नोट, है ना। देखो ये फर्स्ट तो कीटोन है, सेकंड में ऑक्सोनियम आयन है पॉजिटिव, थर्ड में हमारा साइक्लिक ईस्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। ये है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये है Me सल्फर Cl, और ये एक तरह से मेथॉक्सी कैटायन है, मोम कैटायन बोलते हैं इसको एक तरह से, वैसा कैटायन है ना। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, देखो आप ये इसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ कुछ स्पीशीज है गिवन, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक हैं। आपको इसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम आइडेंटिफाई करना है और मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है विद जनरलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल E+ एंड गिविंग द प्रोडक्ट इन ईच केस। रिमेंबर दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड इन द ईच स्टेप, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ चार्ज कंजर्व्ड होगा। ये आप चेक कर लेना कि यार हमने जो किया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना। जैसे देखो पहला एग्जांपल है एसिटाइलाइड एनायन, अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज अपना जो लोन पेयर वो इलेक्ट्रोफाइल को देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, और तो प्रोडक्ट विल बी न्यूट्रल, है ना। तो आपको ये मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, जितनी आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करोगे ना आपको सब्जेक्ट उतना शानदार वर्ल्ड क्लास होगा, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस सेशन। तो इस सेशन में हमने बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में सीखा, और एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, प्रॉब्लम आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना और मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे आप अपलोड करें, और कोई आपको कमेंट फीडबैक देना है वो आप ज़रूर दें। अगेन थैंक यू वेरी मच, से स्टे सेफ एंड हैप्पी।